त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सनातन धर्म के 3 स्तंभ हैं, जिनकी शक्ति से यह ब्रह्मांड चलायमान होता है। ब्रह्मा, जिनका कार्य सृष्टि की रचना करना है। विष्णु जी समस्त प्राणियों के रक्षक और पालनहार हैं। वहीं महेश अर्थात देवाधिदेव महादेव, जिनका कार्य संहार या प्रलय करना है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रिदेव जहाँ पर एक साथ रहते हैं, उसे बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसा ही एक स्थान है महाराष्ट्र का एक बहुत ही पुराना और पवित्र मंदिर। एक मंदिर जहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का शिवलिंग। यह शिवलिंग धरती के ऊपर नहीं है, अपितु धरती के अंदर है। यह एक अकेला मंदिर है जहाँ की जाने वाली एक विशेष पूजा से उन आत्माओं को शांति मिलती है जिनकी मृत्यु समय से पहले अर्थात किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है, जिसे अकाल मृत्यु के नाम से हम सब जानते हैं। इसके अलावा मित्रों, हमारे हाथ से किसी कारणवश किसी नाग की हत्या हो गई हो। साथियों, गरुड़ पुराण के अनुसार इसके लिए नारायण नाग बलि पूजा किया जाता है और यह मंदिर है देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्रयंबकेश्वर महादेव मंदिर। तो आइए मित्रों, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, यह ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। और अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले एवं नाग दोष से मुक्त होने के लिए इस मंदिर में क्या विधि विधान किया जाता है। साथियों, आज से लाखों वर्षों पहले ब्रह्मागिरि पर्वत के पीछे ऋषियों का एक आश्रम था, जहां बहुत सारे ऋषि मुनि निवास किया करते थे। एक समय इस स्थान पर भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के कारण प्रत्येक जीव पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। देखते देखते बहुत सारे जीव प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त करने लगे। उन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि थे गौतम ऋषि। ऋषि गौतम से यह हृदय विदारक पीड़ा सहन नहीं हुई और गौतम ऋषि ने जल के देवता वरुण देव की तपस्या प्रारंभ कर दिया। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए और वरुण देव ने गौतम ऋषि को एक ऐसा कुंड वरदान के स्वरूप में दिया जिसका जल कभी भी किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं हो सकता था। ऋषि गौतम इस कुंड की सहायता से सभी जीवों की मदद करने लगे। परंतु मित्रों, जैसे जैसे इस कुंड की और ऋषि गौतम की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, तो आश्रम के कुछ अन्य ऋषियों को इस बात से ईर्ष्या होने लगी। तो उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उन ऋषियों ने गणेश भगवान की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उन ऋषियों की तपस्या से गणेश जी उन ऋषियों के सामने प्रकट हुए और गणेश जी ने उन ऋषियों को वर मांगने के लिए कहा। तो ऋषियों ने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने की अपनी इच्छा गणेश जी से व्यक्त किया। गणेश जी ने उन ऋषियों को बहुत समझाया कि यह गलत है, पाप है। ऋषि गौतम तो वही कर रहे हैं जो उनका कर्म है और वही कर्म आप सबका भी है। पर ईर्ष्या के कारण ऋषि कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थे और गणेश जी की बात को वह नहीं माने। तो चूंकि ऋषियों ने तपस्या करके गणेश जी को प्रसन्न किया था, इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करना गणेश जी की व्यवस्था थी। इसलिए गणेश जी ने एक अत्यंत कमजोर गाय का रूप धारण कर गौतम ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। गौ माता की ऐसी दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें चारा दिया। जैसे ही उस गाय ने चारे को मुंह लगाया, उसकी मृत्यु हो जाती है। गाय की मृत्यु होते ही वहीं छिपे सभी ऋषि बाहर आ जाते हैं और ऋषि गौतम पर गौ हत्या का दोष लगा देते हैं। ऋषि गौतम और देवी अहिल्या को उन ऋषियों ने बहुत भला एवं बुरा कहा और उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए विवश कर दिया। गौतम ऋषि इस घटना से बहुत ही दुखी रहने लगे और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह शिव स्वयंभू की तपस्या करने लगे। काफी दिनों तक कठोर तपस्या के उपरांत देवाधिदेव महादेव उनके सामने प्रकट हुए। तो शिव जी ने गौतम ऋषि को वर मांगने हेतु कहा, जिस पर गौतम ऋषि बोले, हे भोलेनाथ शिव स्वयंभू, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर जो गौ हत्या का पाप लगा है उससे कृपया आप मुझे मुक्त कर दें।
भोलेनाथ तो पहले से ही यह सब जानते थे और उन्होंने ऋषि गौतम को बताया कि यह सब आपके आश्रम के अन्य ऋषियों की एक चाल थी। यह सुनकर ऋषि गौतम उन ऋषियों पर क्रोधित नहीं हुए, अपितु उन ऋषियों के ऊपर गौतम ऋषि प्रसन्न हुए। तब महादेव ने पूछा, ऋषि, आप उन ऋषियों पर क्रोध करने के बजाय खुश हो रहे हैं? तो ऋषि गौतम ने कहा, हे नाथ, उन ऋषियों के कारण ही आपका आज मुझे दर्शन हो पाया है, तो मैं उन पर क्रोध क्यों करूं? और तब देवाधिदेव महादेव ऋषि गौतम के ऊपर और भी अधिक प्रसन्न हुए। तब गौतम ऋषि ने केवल अपने लिए ही नहीं अपितु समस्त संसार के उद्धार हेतु शिव जी से कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, आप देवी गंगा को पृथ्वी पर प्रकट करें। तब शिव जी की आज्ञा से गंगा जी प्रकट हुई और गौतम ऋषि को उनके समस्त पापों से मुक्त कर दिया। परंतु धरती पर रहने से देवी गंगा ने इनकार कर दिया। देवी गंगा जी ने कहा कि उनका वास वहीं हो सकता है जहां पर शिव जी का निवास हो, और इसलिए गौतम ऋषि ने भोलेनाथ को देवी गंगा जी के साथ वहीं पर रुकने की विनती की। भोलेनाथ ने उस स्थान पर रहना स्वीकार किया, जिसके उपरांत मां गंगा भी वहां रहने के लिए मान गई। दक्षिण गंगा अर्थात गोदावरी के किनारे स्थित देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान हो गए। साथियों, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर कई लाख भक्त अपने पापों से मुक्ति के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण यह मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। परंतु मित्रों, इस मंदिर की सबसे खास बात है इस मंदिर का शिवलिंग। त्रयंबकेश्वर का शिवलिंग दुनिया का एक अकेला ऐसा शिवलिंग है जो धरती के ऊपर ना होकर अपितु जमीन के अंदर एक छोटी सी कैविटी में स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के बीच में एक स्थान है जिसमें 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं और प्रत्येक शिवलिंग का एक रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव स्वयंभू का। और यही कारण है इस शिवलिंग का नाम त्रयंबकेश्वर है। त्रयंब का अर्थ है 3 भगवान अर्थात त्रिदेवों के संगम का प्रतीक। यही नहीं, इस शिवलिंग से कई प्रकार के शिवलिज्म जुड़े हुए हैं। इस शिवलिंग के 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि को दर्शाते हैं। इस शिवलिंग की पूजा करना केवल एक देवता की पूजा नहीं बल्कि एक साथ तीनों देवों की पूजा के समान होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस शिवलिंग का दर्शन करता है उसे त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह व्यक्ति जन्म एवं मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी मानना है कि जब देवी गंगा यहाँ प्रकट हुई तो उनका बहाव इतना तीव्र था कि कोई भी उनके पास नहीं जा पाता था। यह देखकर ऋषि गौतम ने देवी गंगा का बहाव धीरे करने हेतु नदी के किनारे कुसा नामक एक घास लगाई। साथियों, यह कुसा ऐसा मानना है कि परब्रह्म श्री हरि विष्णु के रोए हैं। जिस स्थान पर महर्षि गौतम ने यह कुसा नामक घास लगाया था उसे कुसावर्त कुंड के नाम से जाना जाता है, जो इस मंदिर में दक्षिण गंगा यानी देवी गोदावरी का प्रतीक है। कुसावर्त कुंड के जल में डुबकी लगाने के उपरांत मानव के सभी दुष्कर्म पाप धुल जाते हैं। अपनी महत्व और पवित्रता में प्रधान यह मंदिर कई बार विदेशी आक्रांताओं के हमले का शिकार हुआ। सभी आक्रांताओं ने इस पवित्र मंदिर को नुकसान पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया। 1690 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। इस मंदिर को लगभग उन्होंने नष्ट ही कर दिया और मंदिर की जगह पर उन्होंने इसी स्थान पर एक मस्जिद बना दिया। यह घटना कोई पहली बार नहीं हुई कि किसी मुगल शासक ने हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया हो। यह बारंबार मुगलों ने किया है। परंतु मित्रों, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। इस अंधकार को चीरने को और रोशनी के लिए सामने आए बालाजी बाजीराव भट्ट, जिन्होंने मुगलों को वहां से मारकर केवल भगाया ही नहीं अपितु इस मंदिर का पुनः नवनिर्माण कराया। 18वीं सदी में बालाजी विश्वनाथ भट्ट की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव भट्ट को पेशवा का पद प्राप्त हुआ। पेशवा ने मस्जिद को तुड़वाकर पुनः मंदिर का नवनिर्माण करवाया और पुनः त्रयंबकेश्वर मंदिर
फिर से अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया। मंदिर का गर्भगृह भक्तों को पवित्रता का अनुभव कराता है और एक आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है। शिव जी के इस त्रयंबकेश्वर मंदिर में कई प्रकार की अलग अलग तरीके की पूजाएं होती हैं, जिनके पीछे अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कई सारे रिचुअल जिन्हें लोग अपने और अपनों को सुखमय जीवन के लिए करते हैं। इस त्रयंबकेश्वर मंदिर में एक ऐसी भी पूजा होती है जो सभी पूजाओं से अलग और इस मंदिर में होने वाले सभी अनुष्ठानों में प्रमुख है, जिसका नाम है नारायण नाग बलि पूजा। इस पूजा का महत्व गरुड़ पुराण में भी वर्णित है। यह एक वैदिक धार्मिक संस्कार है जो पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने हेतु किया जाता है। यह रिचुअल 3 दिनों तक चलती है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम नारायण बलि और द्वितीय नाग बलि। यह दोनों पूजा अलग अलग कारणों के लिए की जाती है। नारायण बलि पूजा ऐसे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अननेचुरल यानी अप्राकृतिक या दुर्घटना से हो गई हो। इस रिचुअल का प्रथम दिवस इसी पूजा का होता है। नारायण बलि पूजा में एक आटे की गुड़िया बनाई जाती है और फिर मंत्रोच्चार के माध्यम से अकाल मृत्यु वाले पूर्वज की आत्मा को जागृत करके बुलाया जाता है और गुड़िया के अंदर उस आत्मा को स्थापित किया जाता है, जिसके उपरांत उस गुड़िया को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। यही नहीं, इस गुड़िया के साथ साथ त्रिदेव और यमराज को भी यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस रिचुअल का दूसरा भाग है नाग बलि पूजा। यह पूजा दूसरे दिवस की जाती है। यह पूजा नाग हत्या के पाप से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस पूजा में आटे का नाग बनाया जाता है और फिर नाग की आत्मा की शांति और अंतिम संस्कार हेतु पूजा पाठ किया जाता है। आखिरी एवं तीसरे दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा के साथ इसका समापन होता है। इन सब धार्मिक संस्कारों, अनुष्ठानों एवं पूजा पाठ के अलावा यहाँ पर एक और भी चीज होती है जो इस स्थान को खास बनाती है, सिंहस्थ या कुंभ का मेला। सिंहस्थ का आयोजन हमारे राष्ट्र में 4 स्थानों पर होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में सिंहस्थ की व्यवस्था की जाती है। इस मेले को नासिक त्रयंबक मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कथा है मित्रों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यदि आपको और भी किसी अन्य ज्योतिर्लिंग या किसी देवस्थान के बारे में जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट करें, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और अति शीघ्र वह प्रदर्शन भी प्रेषित होगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय सनातन, जय शिव स्वयंभू।